हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर शिखा और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इंग्लिश 4 का चैप्टर नंबर 2। तो पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 2, and the name of the chapter is The Unsinkable Ship। मतलब एक ऐसा शिप जो कभी डूब नहीं सकता, उसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी डूबेगा नहीं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन देखते हैं कि इसमें हमें क्या करने के लिए बोला गया है। There are various water adventure sports like swimming, surfing, rafting and water polo. Given below are pictures of some of them. Identify and write their names. अब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में कुछ एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की पिक्चर दी हुई है। आपको इन पिक्चर्स को देख के इनके नीचे इनके नेम्स लिखने हैं। चलते हैं अपने अबाउट द लेसन सेक्शन पर, और अबाउट द लेसन हमें बताता है कि ये चैप्टर बेसिकली किस बारे में। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे टाइटैनिक शिप के बारे में, आपने सुना होगा, हो सकता है आपने इसकी जो बेस्ड मूवी है वो भी देखी हो कि टाइटैनिक एक शिप था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूबेगा नहीं, ये अनसिंकेबल शिप है। लेकिन ये अपनी फर्स्ट वॉयज में, मतलब पहली ही यात्रा में ये डूब गया, और इसके साथ जो डूबे थे वो डूबे थे टोटल 1500 पीपल। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है, वाटर ट्रेजेडी। आजकल जो अब काउंट करें तो उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर ट्रेजेडीज को माना जाता है। एंड इस पे बेस्ड बहुत सारे नॉवेल्स एंड बुक्स एंड मूवीज, या फिर आप कह सकते हैं कि वेब सीरीज और शॉर्ट मूवीज बन चुकी हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टाइटैनिक बेसिकली क्या था और कैसे उस पे सब लोग प्राउड करते थे और कैसे वो फाइनली डूब गया। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा उस डेट से जिस डेट पे जो टाइटैनिक था वो अपनी पहली यात्रा के लिए चला था। सो वो डेट थी 10 अप्रैल 1912 ईयर की यहाँ पे बात हो रही है। दुनिया का सबसे लग्जरी शिप मतलब जो सबसे महंगा शिप था वो चला इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ। तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से वो चला और उसको कहाँ जाना था, उसको न्यूयॉर्क जाना था थ्रू सी रूट, पानी से होता हुआ उसको इंग्लैंड से न्यूयॉर्क पहुंचना था। उसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक का मीनिंग होता है ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा। ये उसकी पहली यात्रा थी और वो साउथहैम्पटन छोड़ के चल पड़ा किस दिन, 10 अप्रैल 1912 को। और साउथहैम्पटन इंग्लैंड में जो ओशन आता है वो आता है आपका अटलांटिक ओशन। उस समय उस शिप पे 2000 पैसेंजर्स थे, मतलब 2000 पीपल उसमें ट्रैवल कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो एक शिप नहीं है, वो एक तैरता हुआ गांव है, क्योंकि 2000 पीपल एक साथ थे वहां पे। तो ऐसे लग नहीं रहा था कि किसी शिप में या किसी वो व्हीकल के थ्रू यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि वो एक छोटे से गांव या किसी कस्बे में रह रहे हो। सभी लोग टाइटैनिक को दुनिया का सबसे फाइनेस्ट शिप माना जाता था, क्योंकि इसको बनाने में इतना ज्यादा क्रिएटिविटी, इतना ज्यादा पीपल की माइंड यूज हुआ था कि सबको लगता था कि वन ऑफ द फाइनेस्ट शिप है, और सबको इस पे बहुत प्राउड भी था। वो इतना ऊंचा था जितनी कोई 15 स्टोरी टॉल बिल्डिंग होती है, मतलब कोई बिल्डिंग हो जिसमें 15 फ्लोर हो, इतना वो ऊंचा था। और वो एक 5 स्टार बहुत बड़े होटल जितना बड़ा था, जिसमें बहुत सुंदर से स्टेयर केसेस से, मतलब सीढ़ियां थी जैसे होटल में होती हैं, डाइनिंग रूम थे, शॉप थी और स्विमिंग पूल थे। मतलब एक शिप में एक साथ इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई थी। सबको लगता था कि टाइटैनिक कभी भी डूब नहीं सकता, इसलिए उसका नाम अनसिंकेबल शिप भी पड़ चुका था। जो शिप के बिल्डर थे, जिन्होंने शिप को बनाया था, वो इसकी बनावट को लेके, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके इतना श्योर थे कि उन्होंने इस शिप पे लाइफ बोट भी बहुत कम रखी थी। जनरली शिप पे लाइफ बोट्स रखी जाती हैं जितने पैसेंजर्स हो उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन उनको लगता था कि शिप कभी डूब तो सकता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बहुत कम, मतलब 1000 पैसेंजर्स के लिए कुछ 100 लाइफ बोट्स ही वहां पे रखी थी। अब जो जर्नी थी, जब वो स्टार्ट हुआ शिप अपनी इंग्लैंड के
एक टाउन साउथहैम्पटन से। तो जर्नी थी वो बहुत कंफर्टेबल थी और जो पैसेंजर्स थे वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे खुद में। क्यों? क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम और वो खुद को सेफ फील कर रहे थे। उसके बाद 4 दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक की जर्नी स्टार्ट हुई थी और 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 की रात की बात है। रात का समय था, आसमान बिल्कुल साफ था और सी भी बिल्कुल शांत था। मतलब समुद्र में कुछ ऐसा नहीं था कि कोई अर्थक्वेक आ रहा है या कोई वॉल्केनो है या कोई सुनामी आ रही, कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत था सब कुछ। बहुत सारे पैसेंजर्स उस टाइम सो चुके थे। कैप्टन स्मिथ जो इस शिप के इंचार्ज थे, उनको पता था कि अब वो जिस रूट पे आगे बढ़ रहे हैं उस रूट पे आइसबर्ग्स हो सकते हैं। आइसबर्ग्स क्या होते हैं? जैसे लैंड पे माउंटेन होती है ना बिल्कुल रॉक सॉलिड, ऐसे ही सी में आइस के माउंटेन जम जाती है, आइसबर्ग जम जाते हैं और वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि अगर कोई शिप उनसे टकरा जाए तो शिप को ही नुकसान पहुंचता है, वो आइसबर्ग्स का कुछ नहीं बिगड़ता। तो उन्होंने अपने एक आदमी को जो उनका वर्कर था उनको बोल रखा था कि भाई आप शिप के सबसे ऊपर चले जाओ और आप नजर रखो, क्योंकि अब हम एक ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आइसबर्ग्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तभी अचानक 11:40 PM पे वो जो मैन था जो टाइटैनिक के सबसे ऊपर खड़ा हुआ था ऊपर वाले पोर्शन में, उसने देखा कि एक आइसबर्ग वहां पे रास्ते में है। जिस तरफ उनका शिप बढ़ रहा है उस तरफ एक आइसबर्ग है। वो डर के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया, बिल्कुल ठंडा पड़ गया, क्योंकि टाइटैनिक के जस्ट सामने खड़ा था एक बहुत बड़ा आइसबर्ग। वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया? आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ ने शिप की डायरेक्शन को चेंज करने का बहुत 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 प्रयास किया। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि लास्ट मोमेंट पे वो शिप का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दे। मतलब उन्होंने स्टीयरिंग जो व्हील होता है ना जिससे डायरेक्शन चेंज होती है, उसको काफी तेजी से घुमाया। शिप इतना क्योंकि बड़ा था, इतना ज्यादा वो हैवी था, उसको घूमने में थोड़ा टाइम लगा। उसका जो फ्रंट पार्ट था वो तो घूम गया, लेकिन घूमते 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 जो उसका बैक पार्ट था वो उससे टकरा गया। किससे? आइसबर्ग से टकरा गया। और जैसे वो आइसबर्ग से टकराया, जो उसका पिछला पार्ट था वो टूट गया और टूटने की वजह से शिप में क्या हो गया? छेद हो गया और उस छेद से पानी आने लगा। कहाँ पे? जो लोअर डेक्स थी ना, नीचे वाले जो पार्ट थे जो पानी में डूबे हुए थे, उनमें बहुत तेजी से पानी भरने लगा। लेकिन जो पैसेंजर्स थे जो सोए हुए थे उनको कुछ पता नहीं चला, उनको हल्का सा एक जॉल्ट टाइप फील हुआ। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा शिप को डैमेज हुआ है, शिप के लोअर पार्ट को डैमेज पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे पानी भरने से शिप डूब सकता था। अब कैप्टन स्मिथ और उनका पूरा जो क्रू था वो कुछ नहीं कर सकते थे, पानी को शिप में भरने से वो नहीं रोक सकते थे। अब उनको पता था कि टाइटैनिक एक बहुत बड़े खतरे में है, बहुत बड़े डेंजर में है, क्योंकि अब जो उनका अनसिंकेबल शिप था वो फाइनली सिंक होने जा रहा था, वो डूबने जा रहा था। ऐसे करते करते 12:15 AM हो गए, मतलब 12:15 का टाइम हो गया। कैप्टन स्मिथ ने आसपास शिप्स हो ये सोच के अर्जेंट मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए और उन्होंने मैसेज में बोला, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग कम क्विकली, हेल्प टाइटैनिक सिंकिंग कम क्विकली। उसके बाद उन्होंने अपने क्रू को, सभी पैसेंजर्स को जगाने के लिए बोला। अब वहां पे पास में ही एक शिप था जिसका नाम था कैलिफोर्निया। वो केवल वहां से 20 माइल्स अवे था, लेकिन उस कैलिफोर्निया शिप का जो रेडियो था वो बंद था और जो रेडियो ऑपरेटर था वो सो रहा था। तो इस वजह से कैलिफोर्निया शिप को टाइटैनिक के डूबने का अर्जेंट मैसेज नहीं मिला। अदरवाइज सिर्फ 20 माइल्स दूर था, वो बहुत इजीली पहुंच सकता था और सारे पैसेंजर्स बच सकते थे। उसके बाद एक और शिप का रडार पे पता चला जिसका नाम था कारपेथिया, जिसने टाइटैनिक का अर्जेंट मैसेज सुना और वो उसकी तरफ फुल स्पीड से आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो कारपेथिया था वो टाइटैनिक से उस टाइम काफी ज्यादा दूरी पे था और उसको टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग गए। इस बीच टाइटैनिक तेजी से डूबना स्टार्ट हो गया। अब जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने लाइफ बोट्स सी में गिरा दी, मतलब शिप पे जो लाइफ बोट्स थी उनको सी में उतारना शुरू कर दिया। लेकिन लाइफ बोट तो इतनी थी, जितना मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग बताया कि पैसेंजर्स तो 2000 थे, लेकिन जो टोटल लाइफ बोट थी वो कुछ 100 थी, मतलब आप 100 या 200 उनको मान सकते हैं। अब
2000 पैसेंजर्स के लिए इतनी कम लाइफ बोट्स होना ये गलत बात थी, लेकिन सिंस वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे जो उनके बिल्डर्स थे, तो उन्होंने लाइफ बोट रखना उस पर ठीक नहीं समझा। अब जो शिप था वो सी की तरफ टिल्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब वो झुकना स्टार्ट हो गया। जिस साइड से पानी भर रहा था उस साइड से वो झुकने लगा। अब कुछ पैसेंजर्स ने क्या करा, लाइफ बोट की वेट नहीं की। कुछ लाइफ बोट से निकल गए और कुछ ने लाइफ बोट की वेट नहीं की, या उनको पता था कि उनका नंबर नहीं आने वाला, इससे पहले शिप डूब जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल बर्फीले ठंडे पानी में शिप से छलांग लगानी स्टार्ट कर दी। अब जो टाइटैनिक था उसकी लाइट तो अभी भी जल रही थी। क्यों? क्योंकि लाइट में कुछ खराबी नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन टाइटैनिक डूबने वाला था, तो उसकी लाइट्स अभी भी जल रही थी। और क्या हुआ, और थोड़ी देर बाद वो शिप में ऐसे सीधे खड़ा हो गया। जो शिप कभी ऐसे था वो धीरे धीरे डूबता डूबता ऐसे हुआ और फाइनली वो सीधा खड़ा हो गया। मतलब जो उसका लोअर पार्ट था, ये वाला पार्ट, वो बिल्कुल सी में डूब चुका था। सुबह के 2:20 हो चुके थे, मतलब 15 अप्रैल का दिन आ चुका था, और 2:20 AM पे फाइनली जो टाइटैनिक है वो समुद्र में पूरी तरह डूब गया, और उसके साथ डूब गए 1500 लोग जो खुद को बचा नहीं पाए, जिनको लाइफ बोट नहीं मिल पाई, या जो इतना साहस नहीं दिखा पाए कि वो बर्फीले एकदम सुन्न करने वाले पानी में कूद सके। कैप्टन स्मिथ और जो उनका क्रू था वो भी साथ में ही डूब गए टाइटैनिक के, क्योंकि वो लास्ट तक लोगों को बचाने की कोशिश करते रहे और शिप के साथ ही वो लोग भी डूब गए। उसके बाद कारपेथिया आया, जो दूसरा शिप था, वो पहुंचा 3:40 AM पे, और जो शिप के क्रू था उन्होंने लाइफ बोट्स में जो लोग बैठे थे, करीब 700 लोग थे, उनको बचा लिया। मतलब वो कारपेथिया में ट्रैवल करने लगे, वहां पे चढ़ गए, ऑन बोर्ड वो चले गए। उनको फ्लोटिंग चेयर्स मिली, फ्लोटिंग पीस ऑफ वुड मिले, कहाँ पे, पानी पे। मतलब शिप का जो सामान था वो पानी में आ गया था, तो वहां पे डाइनिंग टेबल बह रही थी, चेयर्स बह रही थी, और कुछ लोग भी ऐसे थे जो शिप से पानी में तो कूद गए थे, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि वो वहीं के वहीं फ्रीज हो गए, जम गए। या फिर कुछ लोग कुछ दूर तक स्विम करे, तैरे, लेकिन बाद में उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो समुद्र में ही डूब गए। तो उनकी जो बॉडीज थी वो भी या तो बिल्कुल पूरी तरह डूब गई थी, या वो फ्लोट कर रही थी पानी के सरफेस पे। इसलिए कारपेथिया काफी लेट हो गया था उन लोगों को बचाने में। अब टाइटैनिक के डूबने से लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या पैसेंजर्स की लाइफ शिप पे बिल्कुल सेफ है। जिस शिप को माना जाता था, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि ये शिप कभी नहीं डूबेगा, जब वो शिप डूब गया तो ऑर्डिनरी शिप्स की तो बात ही क्या। इसी वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन उठाना स्टार्ट किया कि क्यों टाइटैनिक पे इतनी कम लाइफ बोट्स थी, और क्यों दूसरे जो शिप हैं वो अपना रेडियो बंद रखते हैं। दो बातें हैं, अगर टाइटैनिक पे इनफ लाइफ बोट होती तो शायद कम जाने जाती, कुछ 100 में जाती, लेकिन 1500 नहीं जाती। या फिर अगर जो कैलिफोर्निया था, जो शिप था जिसने अपना रेडियो सेट बंद कर रखा था, अगर उसको टाइम से मैसेज पहुंच जाता तो भी शायद सारे लोगों की जान बच सकती थी। तो 1913 में ये डिसाइड किया गया कि शिप पे जब भी कोई शिप अपनी यात्रा के लिए जाएगा तो उस पे इतनी ही लाइफ बोट होंगी जितने उसमें पैसेंजर्स हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, कम नहीं होंगी। ये वहां पे एक रूल बना दिया गया, और ये भी डिसाइड किया गया तो जो शिप्स हैं वो अपना रेडियो हमेशा ऑन रखेंगे, चाहे वो डे हो या फिर वो नाइट हो। 1985 में साइंटिस्ट ने एक सबमरीन भेजी टाइटैनिक का जो मलबा था, जो रेक था, उसको ढूंढने के लिए। उन्होंने देखा कि ओशन फ्लोर पे, जो ओशन का तल था, वहां पे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट के और ऐसे फैला हुआ है, और सी लेवल से जो उसकी डेप्थ थी वो थी 4000 मीटर, यानी कि पानी के नीचे 13,000 फीट पे उसका मलबा पड़ा हुआ था। उन्होंने जो रेक था यानी मलबा था उसे कुछ फोटोग्राफ्स लिए, और कुछ पीस टाइटैनिक के जो वो ला सकते थे अपने साथ वो ऊपर सरफेस पे लेके आए। टाइटैनिक की जो क्रू था, कैप्टन स्मिथ थे या जो दूसरे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा के दूसरों की जान बचाई, इस ब्रेवरी की बहुत सारी स्टोरीज हैं उस टेरिबल नाइट के बारे में, यानी कि 15 अप्रैल 1912 की। 1997 में डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था टाइटैनिक, और इस मूवी को आज भी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रॉसिंग मूवी माना जाता है। इस मूवी को देखने के बाद लगभग सभी जो लोग थे, जो ऑडियंस थी, वो अपनी आंखें पोंछती हुई ही सिनेमा हॉल से बाहर आई थी। बहुत ही अच्छी मूवी है,
अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप अपने पेरेंट्स से बोल के एक बार जरूर देखिएगा इस मूवी को। इस मूवी को देख के आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा कि टाइटैनिक कैसा था, क्या था, कितना सुंदर था और फाइनली वो कैसे डूब गया, कहाँ पे क्या कमी उसको रह गई थी बनाने में। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर और ये थी टाइटैनिक की स्टोरी। आई होप आपको टाइटैनिक के बारे में जान के बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज पार्ट में हमें क्या करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं अपना रीड एंड राइट सेक्शन एंड ए पार्ट इसका टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइटैनिक वॉज कॉल्ड द शिप इन द वर्ल्ड। टाइटैनिक को कौन सा शिप कहा जाता था? फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ड टाइटैनिक मीन्स। टाइटैनिक का मतलब है ह्यूज, ऑप्शन ए। थर्ड, द टाइटैनिक सेट आउट टू क्रॉस। कौन से ओशन से जा रहा था? अटलांटिक ओशन, ए। फोर्थ, हु वॉज द कैप्टन इन चार्ज ऑफ द टाइटैनिक? कैप्टन स्मिथ, ऑप्शन डी। एंड फिफ्थ, हाउ मेनी पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड इन टाइटैनिक। टाइटैनिक पे कितने लोग थे? तो टाइटैनिक पे थे टोटल 2000 पीपल। बी पार्ट देखते हैं, नंबर द इवेंट्स एज ए टुक प्लेस, ऑल्सो राइट दैम इन योर नोटबुक इन अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे आपको टाइटैनिक से रिलेटेड कुछ लाइन्स दी हैं लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है, तो इस स्टोरी आपको बनानी है जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस, इनको आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। फर्स्ट देखते हैं अपना, वाटर बिगेन टू पोर इनटू द लोअर डेक। ये तो बाद में हुआ था, पहले हम पढ़ते हैं वो लाइन जो टाइटैनिक के बारे में होगी। फर्स्ट, पीपल कॉल हर द अनसिंकेबल शिप, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। सेकेंड हमारी होगी ये, द टाइटैनिक लेफ्ट साउथहैम्पटन ऑन 10 अप्रैल 1912। इसके बाद टाइटैनिक चल पड़ा और टाइटैनिक में उस मैन ने देखा था आइसबर्ग, तो ये हमारी होगी थर्ड पॉइंट, ये आपको थर्ड नंबर पे लिखना है। आइसबर्ग देखा तो कैप्टन स्मिथ ने क्या किया? अर्जेंट मैसेज भेजने स्टार्ट किए थे, ये हो गया हमारा फोर्थ। अर्जेंट मैसेज भेजे तो कैलिफोर्निया का रेडियो तो टर्न ऑफ था, ये हमारा हो जाएगा 5। कैप्टन स्मिथ ने अर्जेंट मैसेज भेजने स्टार्ट किए। वाटर बिगेन टू पोर इनटू द लोअर डेक, वाटर लोअर डेक में भरना स्टार्ट हो गया। इसको आप स्टूडेंट ऐसे रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट भी हो सकता है, ये हमारा फोर्थ भी हो सकता है, क्योंकि पहले पानी भरा उसके बाद कैप्टन स्मिथ ने अर्जेंट मैसेज भेजे, फिफ्थ तक हो गया। उसके बाद कैलिफोर्निया का रेडियो टर्न ऑफ था, ये हमारा 6 हो जाएगा। एंड देन कारपेथिया आया 340 पे, ये हमारा हो गया 7 पॉइंट। कारपेथिया ने बचाए 700 पीपल, ये हमारा हो गया 8th पॉइंट। देन हमारे 2 बचे हैं। उसके बाद टाइटैनिक वैनिश्ड हो गया था सी में, ये 9 पॉइंट। एंड साइंटिस्ट सेंट अ सबमरीन, ये हमारा हो गया 10th पॉइंट। सो स्टूडेंट, दिस वाज एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।